पुरंदर की संधि 1665। पुरंदर की संधि 1665। यह संधि शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुआ था, जिसमें शिवाजी द्वारा मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया गया था। बड़गांव की संधि 1779 मराठा नेता महादजी सिंधिया एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग इस संधि को रद्द कर दिया था। सालवाई की संधि 1782 में हुआ था। पेशवा और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें युवा माधवराव को पेशवा के तौर पर मान्यता एवं रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी दे दी गई। देवगांव की संधि 1803। देवगांव की संधि 1803 द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान रघुजी भोसले और अंग्रेज के बीच यह संधि हुआ था। बरार के भोसले राजा ने अंग्रेज को कटक का प्रांत दे दिया था। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ब्रिटिश और दौलत राव सिंधिया के बीच हुआ था। ऊना संधि 1817 एल्फिस्टन ने बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा के विरुद्ध यह संधि करवाई थी। ऊना की संधि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें बाजीराव के इच्छा के विरुद्ध यह संधि हुआ था। लाहौर की संधि 1806 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी बोला जाता है, जो रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुआ था। लेकिन लाहौर की संधि 1846 दिलीप सिंह और अंग्रेज के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि 1846 में हुआ था, दिलीप सिंह और अंग्रेज के बीच। अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो अमृतसर की संधि भी दो बार हुआ था। एक 1809 में जो अमृतसर की संधि हुई थी मिंटो के काल में, चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच हुआ था, जिसमें सतलज नदी को सीमा माना गया था। और अमृतसर की संधि 1849 में भी हुई थी दिलीप सिंह और अंग्रेज के बीच, जिसमें दिलीप सिंह को पेंशन भोगी बना करके इंग्लैंड भेज दिया गया था। ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के उपरांत हुआ था अमृतसर की संधि 1849 में। और 1809 में रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुआ था, जिसमें सतलज नदी को सीमा निर्धारित मान लिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 13 जनवरी 1849 में हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो लॉर्ड गफ ने। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज को हराया, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पोर्टनोवा के युद्ध 1781 ईस्वी में परास्त हो गया और अंततः हैदर अली की मृत्यु भी हो गई। आंग्ल मराठा संघर्ष। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष 1775 to 82 में हुआ था। ठीक है। अंग्रेजों को मराठा के मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर तब मिला जब मराठा संघ के प्रमुख पेशवा पद के लिए मराठा में मतभेद हो गया था। 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव, जो पेशवा बनना चाहता था, के षड्यंत्रों का शिकार बन गया। नारायण राव के मृत्यु के पश्चात रघुनाथ राव पेशवा बना, किंतु नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा पद उसके अधिकार को चुनौती देते हुए नारायण राव के मरने उपरांत उसकी पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र को पेशवा के पद पर स्थापित कर दिया गया।
ठीक है। सूरत की संधि। सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच हुआ था 1775 में। ठीक है। रघुनाथ राव पेशवा पद प्राप्त करने के लिए अंग्रेज से यह संधि की थी। संधि के अनुसार रघुनाथ राव ने सालसेट एवं बेसिन का क्षेत्र सूरत एवं बहराइच जिले से राजस्व हिस्से के साथ अंग्रेज को सौंप दिया। बदले में अंग्रेज ने रघुनाथ राव को 2500 सैनिक की टुकड़ी सौंपी। मराठाओं के नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया। इसमें मराठा ने अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाई और अंग्रेजों ने जनवरी 1779 में आत्मसमर्पण करके बड़गांव की संधि की, जिसमें बम्बई सरकार को अंग्रेजों द्वारा 1775 में हासिल किए गए सभी क्षेत्रों को छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा। बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग इस संधि को रद्द कर दिया और कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। गोडार्ड ने फरवरी 1779 को अहमदाबाद पर और दिसंबर 1780 में बेसिन पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1781 में जनरल केमे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अंततः सिपरी में सिंधिया को पराजित कर दिया। ठीक है। सालवाई की संधि। पराजय के पश्चात सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेज के मध्य एक नई संधि प्रस्तावित की, जो युवा माधवराव को पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान करें और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी प्रदान करें। मई 1782 में हुई इस संधि को सालवाई की संधि कहा गया। समकालीन गवर्नर कौन था? वैरन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष 1803 से 1806 में हुआ था और चालू कब हुआ था? बेसिन के संधि, जो कि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुआ था। ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या था? 1801 में पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठ जी की हत्या कर दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण करके पेशवा तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वेसिन की संधि कर ली। ठीक है। इसके पश्चात तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजी ने 1803 में होलकर के आधिपत्य से पूना को मुक्त कराया और पेशवा को पुनः उसका राज्य वापस सौंप दिया। वेसिन की संधि में कंपनी को सूरत नगर दे दिया गया। अंग्रेजी संरक्षण को भारतीय तथा अंग्रेजियों की पैदल सेना को पुनः पूना में रखना स्वीकार कर लिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। आंग्ल मराठा टकराव का तृतीय और अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर आरंभ हुआ। 1805 के ईस्वी के पश्चात जो शांति के वर्ष मराठा को मिले थे, उनका प्रयोग उन्होंने अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए न कर आपसी कलह में खो दिए। हेस्टिंग के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान में से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, अतएव दोनों दल आमने सामने आ गए। इस अभियान के दौरान हेस्टिंग ने पेशवा, सिंधिया तथा भोसले को अपमानजनक संधियां करने पर बाध्य कर दिया।